डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का नाम आपने जरूर सुना होगा। 5 जून को इस हॉस्पिटल के संचालक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कट करने के एक मॉक ड्रिल की बात कही गई थी और कहा गया था कि उसमें 22 मरीजों की मौत हुई। इस मामले में जांच बैठाई गई और अब इस मामले में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। चलिए इस कमेटी और इसकी तरफ से हुई जांच के बारे में आपको बताते हैं, जिसने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में ये तो माना गया कि 26 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती 16 मरीजों की मौत हुई, लेकिन ये भी कहा गया है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई थी। अस्पताल के पास 121 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। 20 ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व में थे। जांच रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा गया है कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन बंद नहीं की गई थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीजों की ऑक्सीजन बंद करने के और 22 मरीजों की मौत होने के सबूत जांच में नहीं मिले हैं। 22 मरीजों की मौत होने की बात पूरी तरह से असत्य है। जांच रिपोर्ट में वीडियो लीक करने वाले व्यक्ति की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि वीडियो को काट छांट कर दिखाया गया, पेश किया गया। सवाल उठाया गया है कि वीडियो को इतने दिन बाद वायरल क्यों किया गया। एक स्थानीय मीडिया कर्मी की कमी की जांच करवाने की बात भी कही गई है। चलिए, यानी आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट की बातों को, जिसमें पूरी तरीके से कह दिया गया है कि सब कुछ ठीक है, क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो सवाल उठे हैं और सबसे ज्यादा जो तकलीफ में है वो पीड़ित परिवार है। वो इस रिपोर्ट को नकार रहे हैं। पारस अस्पताल में अशोक चावला के पिता वासुदेव चावला की 26 अप्रैल को मौत हो गई थी। उन्होंने इस रिपोर्ट पर क्या कहा। कल रात को आगरा प्रशासन ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें RNG और पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। आप पीड़ित हैं, आपके पिताजी 26 और 27 तारीख को आपके 2 सदस्य चले गए, क्या कहना है आपका? ये चीज़ तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो ये जांच रिपोर्ट आई है वो शुरू से ही, हमारे पहले दिन से ही, जिस दिन ये मॉक ड्रिल का वीडियो सामने आया था और इस वीडियो को आने के बाद जब पहले दिन ही जिलाधिकारी महोदय ने 1 घंटे भर के अंदर अपना फैसला सुना दिया कि इतनी मौतें नहीं हुई हैं और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो उसी दिन ही अंदाज़ा लग गया था, उसी दिन ही अंदाज़ा इस बात का लग गया था कि ये जांच रिपोर्ट केवल खाना पूर्ति हो रही है। और डॉक्टर अरंजन जैन के खिलाफ़ जो इन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था महामारी एक्ट में, तो वो चीज़ मैं पहले भी कह चुका था कि ऊँट के मुँह में जीरा वाला सिस्टम इन्होंने जो है रखा है। और जिस चीज़ का अंदेशा हमें था वही चीज़ इस जिला प्रशासन ने करी है। और मेरा अपना जो है, मैं अपने पिताजी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे और छोटे भाई की पत्नी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शूंगा। अब मैं बहुत जल्द हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जा रहा हूं और बहुत जल्द हाई कोर्ट में मैं एक अपनी जो मुकदमा दायर करूंगा इस डॉक्टर के खिलाफ, जिसमें कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तो वहीं 27 अप्रैल को अमित चावला की पत्नी मनीषा चावला की भी मौत हुई थी और अस्पताल में डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट भी उनको अब परेशान कर रही है। वो क्या कहते हैं देखिए। मैं ऊपर न्यायिक जांच के लिए CM साहब को, PM साहब को ये कहूँगा कि साहब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसकी CBI की जांच कराई जाए। और जो ये कह रहे हैं कि 22 मौतें नहीं हुई हैं, 16 मौत, अब पहले तो 4 और 3 बता रहे थे कि 7 मौतें हुई हैं और आज ये कह रहे हैं कि 16 मौतें हुई हैं। कभी कहते हैं कि 22 मौतें हुई हैं। तो अब खुद को क्लियर नहीं हो रहा कि कितनी मौतें हुई हैं। फिर अब इसके बाद में फिर हमसे कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि साहब क्लीन चिट है, अब कुछ नहीं है, हॉस्पिटल की तरफ से कोई गलती नहीं है। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट मेरी यही है सबसे कि मैं इसकी CBI जाँच की मांग करता हूँ, जिससे कि मेरे दोनों परिजनों को आत्मा की शांति मिल सके। हालांकि जब हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा ने DM से इस मामले में सवाल पूछा तो उन्होंने WhatsApp के जरिए जवाब दिया है। जिलाधिकारी ने WhatsApp पर क्या मैसेज किया, क्या जानकारी दी, वो हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि पारस हॉस्पिटल को अभी पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। अस्पताल से जुड़ी जांच अभी जारी है।
अस्पताल का लाइसेंस अभी सस्पेंड रहेगा और भ्रामक स्थिति फैलाने की वजह से डॉक्टर अरिंजय जैन पर दर्ज किए गए मुकदमे में चार्जशीट लगाई जाएगी। अस्पताल का लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये डीएम साहब का कहना है। तो चलिए चलते चलते आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल था और जांच के बाद अब सवाल है। ट्रायल मार दो फिर मॉक ड्रिल कर देते समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके फिर चढ़ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए 22 मरीज चढ़ गए और भाई साहब कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल हो गए।